तो ऑकलैंड में सुबह लोगों की कुछ ऐसी होती है। आपको क्या लगा ये मेरी सुबह है? नहीं नहीं नहीं, हम आपको हमारी सुबह दिखाते हैं कैसी होती है। रात को पार्टी करके घर आओ तो कुछ ऐसी हालत होती है। मेरा रूममेट मुझे लगता है कि रात को उसने दबा के पार्टी की होगी, इसलिए वो अपने चलने की हालत में भी नहीं था, इसलिए ऐसा कुछ सब कुछ सामान पड़ा हुआ है। और गाइस कल जो मज़ा आया ना, हम लोग जो बीच पे गए थे, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी ऐसे किसी को अप्रोच नहीं किया है, किसी को जाके ऐसे बात नहीं की है कि आप ट्राई करना चाहोगे ये जो सैंडविच हमने बनाए हैं, क्या वो आप ट्राई करना चाहोगे। तो ऐसे ऐसे पहले एक बार गए, मैंने अमित भाई को बोला आप जाओ, फिर मैं खुद गया। पर सही में क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। ऐसे एक्सपीरियंस से क्या होता है पता है, हमारा डर खुलने लगता है। जो हम लोगों से रैंडम लोगों से बात करना होता है और वो सारी चीज़ें होती है ना, वो धीरे धीरे खोने लगती है। और उससे भी बेहतर एक्सपीरियंस था जब लोगों ने हमारा खाना अप्रिशिएट किया, जब वो हमने सर्व किया जाके। हाँ, 100 में से 5 मना कर रहे थे कि यार नहीं हमें नहीं खाना, हम फुल हैं ये वो, पर 1-2 गोरे तो भाई भाग के वापस आए, बोला हमें एक और सैंडविच बना के दो, हमें तो बहुत अच्छी लगी। वो सुन के तो जो मज़ा है ना मुझे, मैं क्या तुम लोग खाओ, जितनी खानी है खाओ, पर तारीफ़ भी करो साथ में। ये जो पूरा सैंडविच वाला हमने किया था ना, उसमें एक चीज़ सीखने वाली ये थी कि ना सुनना। जो 10 लोग हमें हाँ बोल रहे थे, उससे हमें जितनी खुशी नहीं होती थी ना, 5 लोग ना बोल रहे थे उससे ज़्यादा दुख हो रहा था। तो उसको धीरे धीरे हमने ओवरकम किया वहाँ पे। जब 5 जनों ने मना किया ना, फिर हमें अच्छा लगा। फिर हम धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट करने लगे कि हाँ भाई लोग ना भी बोलेंगे, हर बार हाँ नहीं बोलेंगे। तो वो जो रिजेक्शन होता है ना, उसको हम अडॉप्ट करना सीख लेते हैं। लॉट ऑफ पीपल, जैसे मेरा एक कॉलेज का दोस्त है जिसने पहले इंजीनियरिंग में ही था वो, पर दूसरे डिपार्टमेंट में था, पर अभी वहाँ जहाँ पे मेरा शहर है वहीं पे वो घर पे अपनी नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना के सबको खिला रहा है। जोमेटो पे, स्विगी पे, हिंदुस्तानी वड़ा पाव करके है। तो वो क्या कर रहा है, अपने घर से ही वो सारी चीज़ें बना के बेच रहा है। पर ये ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स अच्छी है तुम जानते हो तो तुम उसे प्रमोट क्यों नहीं करते, उसे बना के क्यों लोगों को नहीं खिलाते। पर सही में जो खिला के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो लोगों के चेहरे पे खुशी थी, वो जो अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स थे वो देख के। वो लोग रात को गए बॉलिंग करने, सारे 2 घंटा हम गेम खेलने में इतना मस्त है ना कि मैं व्लॉग किया ही नहीं। और कसम से ये जो मेरा पूरा राइट हैंड इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि क्या हुआ, 4 गेम खेले हम 3 खेल रहे थे, मैं, पांडे, मैं, हर्ष और पापड़ी, हम 3 जने खेल रहे थे। ऋत्वी खेली नहीं थी क्योंकि उसको खेलना नहीं था। हम 3 जने खेले, मेरा ये पूरा हाथ अभी सुबह इतना दर्द कर रहा है। 3 गेम के बाद तो मेरी हालत टाइट थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी चौथी गेम खेलने की, पर हमने पे कर ही दिया था तो फिर सोचा खेल लेते हैं। चाय बनाने रख दिया, अभी थोड़ा उबलने देना पड़ेगा पानी को। अच्छा नहीं लाइफ यार, पर ये हाथ का कुछ करना पड़ेगा। साथ अपन ब्रेड टोस्ट करके खाएंगे, पर सारा ब्रेड ही ख़त्म हो गई है, ब्रेड ही नहीं बची है। और ये देखो, ये चीज़ नोटिस की, अब ये रियल अमूल है नहीं है अपने को पता नहीं। और कुछ नहीं तो टेढ़ा है पर मेढ़ा है, कभी ना कभी ये काम आ जाता है। इसके साथ पी लेंगे चाय, और क्या फ़र्क पड़ता है यार। ब्रेड कहाँ गई, पर पूरा पैकेट लाया था मैं। सुबह सुबह सोचा थोड़ा चल के ही आ जाते हैं, और क्या, और कुछ नहीं। तो जो अभी खाया उसको थोड़ा पचा के ही आ जाते हैं, चाय वाय पी, और मौसम अच्छा था सोचा चल लेते हैं, मज़ा आएगा। ये फिर निकले वॉक पे। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें डर के बारे में लिखा हुआ है, इतनी सुंदर लाइन कि डर हमें कभी भी मरने से नहीं बचाता, वो हमें हर बार जीने से रोकता है। कितनी सुंदर लाइन है। हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहते हैं, या फिर लाइफ में कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जहाँ पे हमें डर लगता है अंदर से, कि सोचते हैं यार क्या होगा, तो वो डर हमें कभी भी उस सिचुएशन में गिरने से नहीं बचाता, ठीक है। वो हमें उस सिचुएशन में आगे बढ़ने से रोकता है। उसका काम ही है हमें रोकना, और वो तभी पावरफुल होता है। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो हम सब ने पहले भी सुनी है, अभी भी सुनी होगी, अगर ना सुनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि अर्जुन, जो महाभारत में अर्जुन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था। उसके जितना महान योद्धा कोई नहीं था, पर जब वो मैदान में उतरा, जब वो
उस युद्ध के लिए उतरा, तब सामने अपनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था और उस डर ने उसको ऐसा बेबस बना दिया था जिसमें वो सोचता कि वो शायद इनके सामने नहीं लड़ पाएगा, नहीं जीत पाएगा। वो डर वहाँ पे उसे मरने से नहीं बचाता, पर हाँ वो युद्ध को जीतने से ज़रूर रोकता। तो बस यही चीज़ है। तो एक और स्टोरी है, जब एक योद्धा युद्ध करने जा रहा होता है तब उसको अंदर से बहुत डर लगता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसका जो गुरु होता है ना, वो उसे बोलता है तुझे वो युद्ध तो करना है, उससे पहले तुझे एक और फाइट करनी है, उस फाइट में तेरा सामना होगा डर के साथ, ठीक है। तो वो सोचता है डर के साथ ये कैसी मेरी फ़ाइट है। तो फिर वो बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा डर से फाइट करने के लिए। तो जब वो उस फील्ड में जाता है, वो योद्धा डर को पूछता है कि यार सब लोग तुझसे डरते हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं तुझे हरा पाऊँ। तब डर उसे बताता है कि देख भाई, जब तक तू मेरा कहना नहीं मानेगा, जब तक मैं तेरे दिमाग में जो डाल रहा हूँ क्वेश्चंस, जब तक मैं तेरे दिमाग में वो सिचुएशन डाल रहा हूँ, जब तक तू मेरा कहना नहीं मानेगा तब तक मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। जो मैंने कहा वो तूने कर दिया। जैसे मैं अभी गया था रेनबो सैंड बीच में, जहाँ पे मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स से थोड़ा डरता था, ठीक है। तो कुछ ऐसी राइड्स थी जिसमें बैठना मेरे बस की बात नहीं थी, ऐसा मैं मानता था कि यार मैं तो अगर उसमें बैठा था तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, ऐसा ही सोच रहा था मैं। तो उस दिन जैसे तैसे मैं बैठ गया। मैंने उस टाइम पे डर का मान के बाहर नहीं खड़ा रहा, एक बार बैठ गया। मैं क्या डर डर के जीने से अच्छा एक बार मर जाऊँ। तो वही सोच के मैं क्या देखा जाएगा क्या होगा। तो वो लाइन यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठती है कि डर हमें कभी भी मरने से नहीं बचाता, वो हमें हर बार जीने से रोकता है। वाह क्या लाइन, क्या सुबह होगी।